तो मसूरी में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी जो है उसका अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शॉल ओढ़ा और फिर पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साह और सम्मान से भर गया। बता दें, इस मौके पर मुफ्ती शमून कासमी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है मुस्लिम समाज को शिक्षा और विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि सभी को समान अवसर मिले। मदरसा शिक्षा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि उत्तराखंड में मदरसों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से जोड़ने से पहले की जा रही है। ऐसे में लगातार ऐसे पहले हो रही है जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को मान्यता प्राप्त शिक्षा और प्रमाण पत्र मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन का भी जिक्र किया और कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए। आज के समय में यही जरूरत है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के फैसलों की भी सराहना की और कहा कि राज्य सरकार ने मुस्लिम समाज के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं है, बल्कि आधुनिक शिक्षा जोड़कर बच्चों का भविष्य मजबूत हो रहा है। इस दौरान मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इसके मंत्र पर ही बीजेपी काम कर रही है। आगामी 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने दावा भी किया है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो लगातार विकास हो रहा है, जनता का विश्वास इससे लगातार मजबूत हो रहा है। यह कार्यक्रम सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार की नीतियां और भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करने वाला साबित हुआ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत एक ऐसा कथन है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल उसे किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक और नारा है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो मान्यवर ये तभी संभव है कि जब उन्हें आधुनिक एजुकेशन दी जाए। तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लोकप्रिय न्यायप्रिय के साथ साथ वो एक ऐसे संवेदनशीलता भी अपने अंदर रखते हैं कि उन्हें ये मालूम है कि गरीब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें जब तक आधुनिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी उनका विकास नहीं हो सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये फैसला मैं समर्थन ही नहीं करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उन गरीब बच्चों, जो गरीब घरों से पढ़ने वाले बच्चे 4% बच्चे मदरसों में आते हैं, उनके कल्याण के लिए जो उन्होंने फैसला लिया है वो स्वागत योग्य से आगे आभारीय है और अभिनंदनीय है।